मैं समझता हूं कि हर शख्स में एक शायर मौजूद है। वो बेशक हम जबान के जरिए, अल्फाज के जरिए तहरीरी तौर पर उसका इजहार करें या ना करें, लेकिन एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पोएट। A woman who has never been to school, who is illiterate, but who works, who nurtures children, who bears a child, who looks after a husband and a family. Oh, she's a poet. She's a poet of life. She doesn't use words, but she uses actions. She uses service. She uses love. So, poetry is sublime. And because it is sublime, it is in all of us. Some of us are able to find the words to express that in print, in writing, or verbally. And that is also a great attribute. It's not easy. क्योंकि अल्फाज जो है ना, अल्फाज बड़े दिलचस्प है। माने इंसानियत की सबसे बेहतरीन ईजाद क्या है? मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूं कि इस वक्त करोड़ों मील दूर एक सैयारा है मार्स के नाम से। मार्स पर इस वक्त एक मशीन एग्जैक्टली वो ही कर रही है जो उसे नासा से रेडियो सिग्नल के जरिए बताया जा रहा है। उसका नाम है परसिवियरेंस। आगे बढ़ो, 2 फुट लेफ्ट पर जाओ, 3 फुट राइट पर जाओ, इस रेत को उठाओ, इसका एक्सरे करो और हमें बताओ। 11 मिनट लगते हैं यहां से वहां तक वो सिग्नल पहुंचने में। और परसिवियरेंस डज एग्जैक्टली व्हाट द रेडियो सिग्नल टेल्स हर टू डू और टेल्स हिम टू डू और इट टू डू। So is that the greatest invention of humanity? My God, no wiring, no connection, just radio signals. But I say no, perseverance is not the greatest invention of humanity. Invention has Zaban, 24 alphabets, 52 alphabets, 36 alphabets, कोई भी ज़बान, चाहे आप ना ख्वांदा क्यों ना हो, स्कूल कभी ना गए हो, अगर बोलना आता हो तो किसी भी शख्स के जबान पर जो आती है ताकत, मोहब्बत, दुख और सुख के जज्बात का इजहार, माय गॉड, और पेचीदा ख्यालात से लेकर बड़े सादे से तसव्वुर का इजहार। व्हाट एन इन्वेंशन लैंग्वेज is the greatest invention of humanity. तो उस तरह के इजाद को इस नाजुक हाथों में, और इतनी नाजुक भी नहीं हो तुम माशाल्लाह, जैसे आप बढ़ रही हैं तो आप खुद you are becoming a self-confident person. I can see it in the poetry and the air and spirit with which you have written it, that you are an individual. मैंने ख़ानदान का जिक्र किया और बहुत दिलचस्प बात है आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये डेडिकेट किया है, ग्रेट साइन ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन दिस बुक इज अबाउट एन इंडिविजुअल, इसमें इनफरादियत मौजूद है। ये है ज़रूर असर, डीएनए का असर, और क्योंकि ये कहती हैं, इसका टाइटल इन्होंने ऐसा खतरनाक दिया है, वी आर ऑल सिनर्स इन द एंड। ओए हो, यानी कि कोई उम्मीद ही नहीं है, यानी कि हम सब की तकदीर में है कि जी हम गुनाहगार होंगे और गुनाहगार ही जाएंगे बड़े बॉस से मिलने के लिए। इससे बड़े अदब के साथ मैं इख्तिलाफ करता हूँ, इजाजत है इख्तिलाफ करने की। मैं कहूँगा कि वी आर ऑल सिनर्स इन द बिगिनिंग। वो इसलिए कि हम सब कैदी हैं ना। हम सब पैदा कैसे हुए? हम सब गुलाम पैदा हुए। हमने नहीं चूज किया कि जी हमारा डीएनए क्या होगा, कहाँ पैदा होंगे, क्यों पैदा होंगे, किस वक्त पैदा होंगे, कौन से दीन में पैदा होंगे, कौन से फिरके में होंगे, क्या रंग होगा हमारे जिल्द का, आंखों का क्या रंग होगा। ऑल ऑफ दिस इज डिसाइडेड बाय पेरेंट्स एंड बाय आवर एंसेस्टर्स। तो उसमें अच्छाई भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं वर्च्यू, और वाइसेस भी मौजूद हैं। माय गॉड,
दो नस्ल पहले के जो वाइसेस थे किसी के डीएनए में मौजूद, वो एंड नेक्स्ट पेरेंट्स पे ना ट्रांसफर हो, लेकिन उसके बाद वाले जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, ये साबित हुआ। तो वी आर ऑल सिनर्स इन द बिगिनिंग, एंड द स्ट्रगल अबाउट लाइफ इज हाउ डू वी ओवरकम दिस हेरिटेज। दो भाई पैदा उसी वूम से होते हैं, उसी डीएनए से होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। उनकी अपनी अपनी इनफरादी शख्सियत 8-10 साल के बाद, बल्कि उससे पहले भी, दे बिकम इंडिविजुअल्स। एंड दैट इज द फैसिनेशन ऑफ दिस पोएट्री, कि देयर इज एन इंडिविजुअलिटी टू इट। इसमें इनकी वालदा साहिबा, इनके वालिद साहब का एक अक्स है, शख्सियत की झलकियां हैं, लेकिन यू कैन टेल इमीडिएटली दैट दिस इज ए पर्सन हु इज थॉरली इंडिविजुअल. She is looking at life with her own pain and her own sense of beauty and love and affection and searching. So it is remarkable. I don't want to burden you with quotations, but these are very deeply felt expressions in verse. And I can only suggest that this sensitivity, मैंने जिस तरह कहा, ये handwritten note जो आखिर में है, आहा बहुत अच्छा, पेज 99 पे, टाइम इज नॉट आवर फ्रेंड, के वक्त हमारा दोस्त नहीं। बड़ा ओहो, बड़ा वजनी ये जुमला है, पता नहीं कैसे आपके वजन से भी ज्यादा हैवी ये सेंटेंस है। बट टू माय बिलवेड रीडर, मैं चाहूंगा कि आप खुदरत की तरफ भी देखें, बिकॉज पोएट्री अपार्ट फ्रॉम इमोशन, जज्बा और एहसास तो होना ही है शायरी में, लेकिन हमारी जो कुदरत है ना, पत्ते पत्ते पर बैठा हुआ कोई कीड़ा, कोई खुशबू, कोई स्नेल, कोई परिंदा, कोई भी पहलू। द ग्रेट एस्पिरेशन फॉर पोएट्री एंड राइटिंग इज हाउ डू यू इंटीग्रेट नेचर इनटू योर राइटिंग and use it as a metaphor. How does a leaf, एक पत्ता जब वर्क बन जाता है ना, leaf becomes a page, that becomes the threshold at which you cross into a new world of writing. So you have reached the first stage, I congratulate you for it. Now go for the second stage, where words can be very dangerous. Words are like doors, they open up, दरवाजे हैं अल्फाज, लेकिन कैद खाने भी हैं. Words are very dangerous. How do you use words? And words can be trap doors. Once you fall into this trap of a word, sometimes very difficult to liberate yourself. So let me conclude by saying that Satiya Afridi is a very promising addition to a remarkable roster of Pakistani poets writing in English. बड़ा सानेहा है कि पाकिस्तान में जो अंग्रेजी में शायरी लिखी गई है उसकी शोहरत ना पाकिस्तान को, इसका इल्म है पाकिस्तानियों को, और ना बाहर जितना होना चाहिए. अगर लेकिन if you compare some of the poetry written by Pakistani poets in English to poetry in English written by British, American, Australian poets, at any time Pakistani poets writing in English rank amongst the very highest. And at the very top, in my humble opinion, is a woman, Maki Qureshi. She was the wife of Umar Qureshi's brother, Zaba Qureshi, and the poetry she wrote. Oh, such a humble, modest woman. She taught English at the University of Karachi, very modest but outstanding sense of taking nature and using nature to express her